हेलो बच्चों, आप लोगों को संधि बताने जा रहा हूँ। संधि जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज ये पूरा वीडियो देख लीजिएगा तो आप आज के बाद संधि शब्द से डरिएगा नहीं। ट्रिकली और बेसिक दोनों बताएंगे। ट्रिकली आपको सबसे लास्ट में बताएंगे और बेसिक पहले बता रहे हैं, ठीक है। इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिए। वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ा सा भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। देखिए, संधि किसे कहते हैं, ध्यान सुनिए। इसके पहले आप मेरा वीडियो बहुत सारा ग्रामर का, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, समास, ठीक है, संस्कृत का क्या बोलते हैं, पत्र, बहुत सारा निबंध लिख दिए कि जो कम है लेकिन एकदम मोस्ट भी है, उससे एग्जाम में ज्यादा आएगा नहीं, ठीक है। तो देखिए, संधि किसे कहते हैं। तो संधि दो संयोगी वर्णों के मेल से, वर्ण मतलब क ख वर्ण, ठीक है, के मेल से जो विकार उत्पन्न, मतलब उन दोनों के मिलना से तीसरा चीज उत्पन्न हो, उत्पन्न से उसे संधि कहते हैं, ठीक है। समझ में आया। दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से, मान लीजिए विद्या प्लस अर्थी, तो धा अ एको को वर्ण हुआ और दोनों का मिला एगो अर्थ बना विद्यार्थी, विधा धा उसमें और थी, तो धा एगो वर्ण, अ एगो वर्ण, दोनों मिला एगो निर्माण हो गया विद्यार्थी, विकार उत्पन्न हो गया। समझे कि नहीं समझे सर? ना सर, बहुत सर नहीं, बहु रसगुल्ला, ठीक है। अगला सुनो, संधि कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। स्वर संधि क्या होता है? स्वर संधि कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। तो 5 भेद होते हैं। स्वर वर्णों के मेल के साथ, स्वर्ण वर्णों के साथ, स्वर वर्ण के मेल से, स्वर वर्णों के साथ स्वर वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अब देखिए, स्वर वर्णों के मेल से, स्वर वर्णों के मेल से मतलब जो मिलाने पर क्या हो, स्वर हो। जैसे ये देखिए, ये स्वर, ये स्वर, ठीक है ना। स्वर वर्णों के साथ, स्वर वर्णों के मेल से, इसके और इसके साथ दोनों के मिलने से जो नया निर्माण हो उसे स्वर संधि कहते हैं। वरना वो जो वर्ण होगा वो स्वर होगा, ठीक है। स्वर में समझ अ, ठीक है, अ फिर जोड़ने वाला अ में कोई हर्षई दीर्घई होगा, उसको जोड़ने वाला को स्वर संधि कहते हैं। जैसे अ हर्षई दीर्घई हुआ, इसके साथ हर्षौ दीर्घ को कुछ जोड़ा जाए एगो, तो उससे जो निर्माण होगा उसे स्वर संधि कहते हैं। क्लियर? अब स्वर संधि कितने होते हैं? 5। दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और एक छूट गया है, एक छूट गया है आयादी संधि, ठीक है। आयादी संधि आप लोगों को छूट गया है, ठीक है। ठीक है, आयादी संधि, ठीक है। अब देखिए, दीर्घ स्वर संधि क्या होता है? दो समान स्वर, स्वर 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 स्वरों के मेल से, स्वरों के मेल से, स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे दीर्घ स्वर क्या कहते हैं? दीर्घ, उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं, चाहे संधि कहते हैं, ठीक है। दो समान वर्णों के, अब समान वर्ण क्या कह दिए सर? समान वर्ण क्या होता है? अरे समान वर्ण मतलब अ प्लस अ बराबर आ, हर्षई प्लस हर्षई बराबर दीर्घई, दीर्घई प्लस दीर्घ, हर्षौ प्लस हर्षौ बराबर दीर्घौ, री प्लस री बराबर री। तो दो समान वर्णों, दो समान वर्ण है कि मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? दीर्घ कौन संधि? दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। अब देखिए, दीर्घ संधि का, दीर्घ संधि क्या बताते हैं? दो समान स्वर। समान स्वर देखिए, समान स्वर है, हर्षई हर्षई, दीर्घई दीर्घई, दीर्घई होता है, हर्षौ हर्षौ, देखो समान स्वर है कि नहीं है? जिसे तो समान स्वर में देखिए, तो इसमें क्या बोल रहा है? देव प्लस आल है, तो अ प्लस देव प्लस आल है, तो देवाल है। देखो अ प्लस अ बराबर आ प्लस अ बराबर आ हो जाएगा। लोक प्लस अपवाद, तो देखिए अ क, एक क में अ आ रहा है, इसमें भी अ आ रहा है, तो अ प्लस आ बराबर आ हो जाए, लोक अपवाद। नदी प्लस इस, देखिए इधर दीर्घ गई, अब इसमें भी दीर्घ गई, तो से समान हुआ कि नहीं हुआ? तो नदी, देखो देखो हर्षऊ प्लस हर्षऊ बराबर हर्षऊ, ठीक है, तो भानुदय हो गया। अब गुण स्वर संधि क्या होता है? अ आ के बाद हर्षई दीर्घई, हर्षऊ हर्षई दीर्घऊ, री तथा ली के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे गुण स्वर संधि कहते हैं। जैसे देखिए देखिए इसका मतलब क्या होता है? इसको और इसको मिलाइएगा तो ये बनेगा, या इसको और इसको मिलाइएगा तो ये बनेगा, ठीक है। इसको और इसको मिलाइएगा तो ये बनेगा, चाहे इसको और इसको मिलाइएगा तो ये बनेगा, ठीक है। इसको और इसको मिलाइएगा तो ये बनेगा, इसको और इसको मिलाइएगा तो ये बनेगा, ठीक है।
वही बोल रहा है कि अ आ के बाद हर ये आने के बाद जो विकार उत्पन्न होता है ये बनेगा, ये विकार उत्पन्न हुआ, ठीक है। जैसे लम प्लस उदर, तो लम में देखिए लम ब में अ आ रहा है, अ प्लस उ, देखिए अ प्लस उ, देखिए कहां पर लिखा है अ प्लस उ, देखिए अ मान लिया ये उ है, तो क्या लिखा है ओ लिखा है ना, अ प्लस उ बराबर ओ, तो लंबोदर, ठीक है। एक गण प्लस इस, देखिए आ रहा है और प्लस दीर्घई आ रहा है, अ दीर्घई ढूंढिए तो सर कहां पर है, यहाँ पर है, अ दीर्घई ये हुआ तो क्या होगा ए हुआ, तो गणेश ए हो गया गणेश, ठीक है। महा प्लस ऋषि, महा में आ रहा है, देखिए आ कहां पर है, आ यहाँ पर है, और कहां पर बोल रहा है री, री कहां पर है, देखिए आ प्लस री यहाँ पर और लिखा है, तो महर्षि, राम छुपा हुआ महर्षि, देखिए महर्षि, ठीक है। अब देखिए यौन सवर संधि, ई आई ई दुहर्सौ री तो तथा ली के बाद अपने अपने से भिन्न किसी स्वर, अपने से जो है अपने से किसी भिन्न स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे यौन संधि का, मतलब ये रहने के बाद, ये जो रहने के बाद इससे भिन्न हो उसको यौन संधि कहते हैं। इससे ये जो है ना लिखा है हर्षई उ री ली है लिखा, उसके भिन्न, तो भिन्न देखिए ये है अ है भिन्न, तो इससे जो विकार उत्पन्न होता है तो उसको यौन संधि कहते हैं। देखिए ई प्लस अ बराबर यही होगा, अ प्लस आ बराबर, और ये बराबर वो हो गया, हर्षऊ प्लस अ आ बराबर व, री प्लस अ आ बराबर र, ली प्लस अ चाहे आ बराबर ली हो जाएगा। जैसे इति प्लस आ, अब ध्यान सुनिए, इति ती में ई आ रहा है, ई प्लस आ, देखिए ई प्लस आ बराबर क्या है यह है ना, तो देखिए ई अब ती अ मिलकर तिया बन गया, ती य बन गया, क्या बने य बन गया, देखिए य आ तो पहले से है ही, य हो गया इत्यादि। अब देखिए अति ती है, ती में ई आ गया, आ प्लस ई प्लस आ बराबर क्या य, तो देखिए आ पहले से ही है, अतः तो या चार अत्याचार हो जाएगा, क्या हो जाएगा अत्याचार, ठीक है। ती मैंने ई आ गया, ई प्लस आ ये हो गया, तो अत्या देखिए आ लगा है, क्योंकि आ लगा है तो आ लगाएंगे अत्याचार, ठीक है, ठीक है। हेलो बच्चों, अब अयादी संधि समझ, सॉरी वृद्धि संधि समझिए। वृद्धि स्वर संधि क्या होता है, अ आ के बाद ए आई ओ औ के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, वृद्धि स्वर संधि कहते हैं, वृद्धि स्वर संधि कहते हैं। जैसे अ आ ए आई, देखिए अ पर ए मिलेगा तो ए होगा, आ प्लस आई मिलेगा तो ए होगा, अ प्लस ओ मिलेगा तो ओ होगा, आ प्लस ओ मिलेगा तो ओ होगा। क्लियर? अब ध्यान से कैसे होगा, कैसे समझेंगे, ये तो समझने वाला होगा। देखिए इसके बाद अ आ के बाद ए आई आवे, इसके बाद देखिए अ आ के बाद ए आई आवे, चाहे ओ औ के बाद मेल से, मतलब ओ औ के मेल से अ आ के बाद ए है चाहे ओ औ है, मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, वृद्धि स्वर संधि। जैसे ये और ये है, जैसे देखिए एक क है, क में अ आ गया, अ प्लस ए देखिए ए होता है, तो एक प्लस एकम बराबर एकम, एक एकम ए समझ रहे हैं, ए क में अ आ रहा है, ये अ आ रहा है ना, अ इसमें ए आ रहा है, अ प्लस ए बराबर ए हो गया, एक का एक कम, ठीक है। महा में क्या आ रहा है आ, देखिए आ प्लस ओ, आ प्लस ओ, देखिए आ प्लस ओ बराबर क्या होता है, ओ होता है, तो देखिए महा ओ, महाओ औ में क्या हो औ, इसको चेंज करना है हौ जस्वी, महाओ जस्वी, ठीक है। महा प्लस ओदाद्यम, ओदाद्यम, तो महा प्लस आ प्लस ओ, आ प्लस ओ बराबर क्या होता है हौ, महोद्यम, महोद्यादम, ठीक है। अगला है अयादी संधि, ठीक है, इसमें क्लियर होना चाहिए। संधि ए आई तथा ओ औ के बाद किसी भिन्न स्वर वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे अयादी स्वर संधि कहते हैं, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, ए आई क्या बोल रहा है, देखिए ए आई ओ औ के बाद किसी भिन्न स्वर माने इसको छोड़कर दूसरा कोई स्वर, ठीक है, आए तो उसे क्या कहते हैं, अयादी संधि कहते हैं। क्लियर? अब देखिए ए प्लस अ बराबर अ होता है, ए प्लस आ बराबर अ होता है, आई प्लस अ बराबर ये सब होता है, ठीक है। जैसे गय प्लस अंक, गय प्लस अक तो क्या हो जाएगा गायक, गय प्लस अक बराबर क्या हो जाएगा गायक। अब देखिए कैसे हुआ, आई गए, आई प्लस अ बराबर क्या हो गया आ हो गया, आई प्लस अ बराबर क्या हो गया आ,
तो गए अक, गायक, गए प्लस अ बराबर गा मतलब आ यक, ठीक है। अगला है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि क्या होता है? विसर्ग के बाद विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ये विसर्ग है। विसर्ग संधि पहचानने का सिंपल तरीका है, जिसमें विसर्ग लगा हो आप समझ लीजिए विसर्ग संधि है, ठीक है। और जिसमें हलंत लगा होगा आप समझ लीजिए व्यंजन हो, ये दोनों ना हो समझ लीजिएगा स्वर संधि। स्वर संधि विसर्ग संधि या व्यंजन संधि का सिंपल ट्रिक है। स्वर संधि में, विसर्ग संधि में समझ लीजिए दो को बुंदा बुंदा मतलब विसर्ग लगा हो तो विसर्ग संधि, हलंत अधिकांशतः लगा हो तो व्यंजन संधि, और जिसमें हलंत ये दोनों ना हो वो कौन संधि हो जाएगा? स्वर संधि, ठीक है। जैसे मन न प्लस रथ, मन प्लस रथ न और है अ, मन प्लस रथ बराबर मनोरथ, ठीक है। सर प्लस वर बराबर सरोवर, ठीक है, जोड़ना है, ठीक है। अब देखिए पहले हमको बताना चाहिए था व्यंजन संधि, तब विसर्ग संधि बताना चाहिए था, ठीक है। तब फिर इसके बाद देखिए व्यंजन संधि बताते हैं। व्यंजन संधि क्या होता है? व्यंजन वर्ण के मेल के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगत प्लस इस, देखिए तो में तक, देखिए का व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण, देखिए व्यंजन वर्ण हुआ, ठीक है, के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण के मेल, ये स्वर हो या व्यंजन हो, ठीक है, मेल से जो विकार ये उत्पन्न हुआ है, ये भी उत्पन्न हुआ है, उसे क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं, ठीक है। मतलब इन दोनों, ये चीज स्वर हो, ये बोल रहा है क्या हो? व्यंजन, सॉरी व्यंजन हो, व्यंजन वर्ण के साथ ये व्यंजन हो, और ये चीज स्वर या व्यंजन हो, ठीक है, के से विकार जो उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं, ठीक है। तो ठीक है, हेलो बच्चों, आप लोगों को एकदम संधि का ट्रिकली बताने जा रहा हूँ जो काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को एक बार आज के बाद संधि में ऐसा ट्रिक है कि आपको कोई भी एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगा। 10th क्लास के लिए और बता रहे हैं ट्रिक यूज करिएगा तो आप कम समय, कुछ भी नहीं पढ़े होंगे तो आप ट्रिक के द्वारा मार सकते हैं, ठीक है। जैसे बड़ी मात्रा क्या होता है? आ दीर्घई हर्षऊ, ये चीज कहीं पर दिखाई दे देता आप समझ लीजिएगा ये किसमें दिखना है? विकार होने के बाद उसमें ढूंढना है, उसमें वो मिल जाएगा तो आप समझ लीजिएगा कौन संधि है? दीर्घ संधि। अब देखिए आ दीर्घई हर्षई, चाहे दीर्घई हो जाएगा, क्या बोले, आ दीर्घई हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दीर्घई आ दीर्घई लग जाए, ठीक है, तो आप समझ लीजिए कौन संधि? दीर्घ संधि। जैसे हम यहां पर देखिए आ प्लस अ बराबर आय होता है, रवि प्लस वी प्लस ई बराबर दीर्घई होता है, दीर्घई प्लस दीर्घई बराबर दीर्घई होता है, हर्षई प्लस दीर्घई बराबर दीर्घई होता है। तो ये हो गया, आप इसमें से ढूंढना है आपको संधि, दीर्घ संधि। उसके बाद वृद्धि संधि का संयुक्त होता है, संयुक्त जोड़ने वाला ऐ ओ कहीं पर दिखाई देता आप समझ लीजिए कौन संधि? वृद्धि संधि। जैसे देखिए तत् प्लस ए, तत् में अ प्लस ए बराबर ऐ, तो देखिए ऐ किसमें है? इसमें। एक प्लस एक बराबर एकाएक, तो ऐ इसमें है। परम प्लस ओजस्वी बराबर परमोजस्वी, औ ये वाला हो गया। परम प्लस औसत बराबर परमौसत, औ समझ रहे? औ देखिए परमौ, तो ये हो गया वृद्धि संधि। क्लियर? अयादि संधि क्या होगा? इसमें आय आय अव आव आ जाएगा, ठीक है ना, विकार में, तो आप समझ लीजिए कौन संधि? अयादि संधि। जैसे नाभि आव लिखा है, आ देखिए अव आव, भवन अव, नयन न में अय, पवित्र प में अव, मतलब ये सब आ जाए तो आप समझ लीजिए कौन संधि? अयादि संधि, ठीक है। देख लीजिए इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ना वो नाविक, ना में आ वो हो गया। अगला सुनिए यण संधि। यण संधि में आधा वर्ण के बाद, आधा कफ जो भी हो, आधा वर्ण के बाद उसके बाद य और य वो आ जाए तो आप समझ लीजिए कौन संधि है? यण संधि। जैसे पर्यावरण या है ना, या देखो ये इसमें या के बाद आधा य है, या के बाद क्या है? आधा य है, तो वो हो जाएगा, ये वो हो जाएगा। आधा न के बाद देखिए वो है, आधा स के बाद वो है,
ठीक है, आधा भ के बाद य है, तो आप समझ लीजिएगा ये सब आ जाएगा, आधा वर्ण के बाद आपको य आ जाए तो आप बिना सोचे समझे यहाँ संधि मार दीजिएगा। ठीक है, अब गुण संधि समझिए, ए आ रहा, कहीं पर ए आ रहा तो आप समझिए गुण संधि। जैसे नरेंद्र, ए आ रहा है, देखिए ज्ञानोदय। ठीक है, अब ई कब देखिएगा, इन तब जो जोड़ते हैं ना, तो जोड़ने से जो विकार उत्पन्न होता है ना उसमें देखना है, ये ना कि पूरा में देखना है। जोड़ने के बाद जो विकार उत्पन्न, तो जोड़ने के बाद विकार उत्पन्न ये होता है, ये उत्पन्न होता है, ये उत्पन्न होता है, ये उत्पन्न होता है। ठीक है, ये उत्पन्न होता है और ये उत्पन्न, तो देखिए इसमें क्या लिखा है, ए आ रहा है, ओ आ रहा है, ए आ रहा है, ए आ रहा है, ए आ रहा है, ए आ रहा है, एक जगह खाली हुआ, तो ये सब समझिए कौन संधि है, गुण संधि। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, इतना देर हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।